हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने जो है बाबर को पूरा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि इनके पिताजी को। ठीक है, तो मुगल वंश के संस्थापक का क्या नाम था? बाबर। और बाबर के बेटा का क्या नाम है? हुमायूं। ठीक है, समझ आ रहा है? बाबर के बेटा का क्या नाम है? हुमायूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। और आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है या स्टेट पीएससी के एग्जामों में हुमायूं को लेकर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं इस वीडियो में जितने भी कराऊंगा हुमायूं को लेकर के काफी सफिशिएंट है, इससे बाहर मत देखिएगा। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट कर दिए। चलिए देखते हैं हुमायूं। पता चला हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। ठीक है, और बाबर के बेटे का क्या नाम था? हुमायूं। कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? ये बेटा है और बाबर पिता है। चलिए, हुमायूं के पिता का क्या नाम है? बाबर। ठीक है, इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने जो है बाबर को कंप्लीट कर लिया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हुमायूं के पिता का क्या नाम है? बाबर। अब बाबर के 4 बेटे थे। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर के कितने बेटे थे, या फिर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुमायूं के भाई निम्न में से है या हुमायूं के भाई का नाम है। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो, बाबर के बेटा का क्या 4 बेटे थे उनके, और हुमायूं भी उनका स्वाभाविक सवाल था, बेटा होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हुमायूं के भाई का नाम आपको ध्यान में रखना है। और इसी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बाबर के कितने बेटे थे। तो चलिए देखते हैं, बाबर का बेटा कौन हो गया? हुमायूं। ठीक है, बाबर का भी बेटा का बात कर रहा हूं, हुमायूं को तो भाई होगा ही। तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिदाम। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे बाबर के बेटा का, हुमायूं, कमरान, ठीक है, अस्करी, हिदाम। कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में यह पूछा जाता है कि हुमायूं के भाइयों का क्या नाम था? हुमायूं के भाई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हुमायूं के कितने भाई थे? 3, और हुमायूं को मिलाकर 4। ठीक है, तो हुमायूं के अगर भाई पूछे तो कमरान, अस्करी, हिदाम। देखो, बाबर ने मरने से पहले यानी अपने जीते जी अपने बेटे बड़े हुमायूं को यह कहा था कि देखो बेटा, आप जो सभी भाई हैं, जो आप चारों भाई हैं, वो आपस में झगड़ा मत होना। मेरे मरने के बाद जितने भी साम्राज्य उसे आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेना। ऐसा कौन कहा था? बाबर ने कहा था अपने बेटे हुमायूं को। तो हुमायूं जो है एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने सारे साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, यानी कि चारों भाई जो है साम्राज्य को आपस में बांट लिए। क्यों बांटे? क्योंकि इनके पिता जो बाबर थे उन्होंने कहा था कि बेटा झगड़ा वगड़ा मत होना है, नहीं, साम्राज्य के लिए आपस में जो है सारे साम्राज्य को बांट लेना। तो आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, तो उसका क्या नाम आएगा? हुमायूं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, देखो, अपने पिता की इच्छा अनुसार साम्राज्य को सभी भाइयों में बांट दिया। किसने? हुमायूं ने। इनके भाई का क्या नाम है? कमरान, अस्करी, हिदाम। तो आपको ध्यान में ये रखना है। चलिए अगला देखते हैं, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हुमायूं के पत्नी का क्या नाम है, तो हमीदा बानो बेगम आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हुमायूं की बहन का नाम। ठीक है, गुलबदन बेगम। आपको यह ध्यान में रखना है। देखो, हुमायूं की पत्नी का जो नाम है हमीदा बानो बेगम, और इनके बहन का जो नाम है गुलबदन बेगम। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछे बाबर की पुत्री या बेटी का क्या नाम है, तो गुलबदन बेगम, तभी तो हुमायूं की बहन होगी ना। कंफ्यूजन मत होना। बहुत बार जो है गवर्नमेंट एग्जाम जो है घुमा कर पूछ दिया जाता है कि बाबर की बेटी का क्या नाम है? गुलबदन बेगम, और हुमायूं की बहन का क्या नाम है? गुलबदन बेगम। ठीक है, इसलिए आप जो है कंफ्यूजन मत रहिए, दिमाग को तेज करके रखिएगा। चलिए, हुमायूं जो है ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक है मुगल वंश में जो ज्योतिष विद्या पर विश्वास करता था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा हुमायूं। ठीक है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका। और मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं तैयार करता हूं। एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि एक्स्ट्रा को पढ़कर आप क्या करोगे? ठीक है, तो जितनी भी मेरी वीडियो आती है केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है। सारे कंटेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरे सबमिट मैंने करके रख दिए रहते हैं।
तो हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। ये बहुत बार स्टेट पीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला जो फैक्ट है वो देखते हैं। हुमायूं जो है 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। तो आपको ध्यान में रखना, बहुत बार इसे भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक है जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हुमायूं। देखो जैसे रविवार को वो पीला रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं जो है रविवार के दिन पीला रंग का कपड़ा पहनता था, शनिवार के दिन काला रंग का कपड़ा पहनता था और सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। तो अगर आपसे पूछे वह कौन सा शासक है जो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, तो उसका क्या नाम आ जाएगा? हुमायूं आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। चलिए अगला फैक्ट्स देखते हैं। राजा बनने से पहले हुमायूं ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राजा बनने से पहले यानी कि जब इनके पिता राजा थे बाबर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है, स्वाभाविक सी बात है, जब ये राजा नहीं बना था तो स्वाभाविक सी बात इनके पिता राजा थे। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि हुमायूं जब राजा नहीं बना था तब कौन सा युद्ध में भाग लिया था। तो आपको ध्यान से बता दूं, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपको ध्यान से ये भी समझना है पॉइंट को, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो ये जो हुमायूं है ये अपने पिता के साथ युद्ध लड़ने गया था। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इनके पिता युद्ध लड़ने गया था तो उस टाइम पर शासक कौन था? इनके पिता था बाबर। तो बाबर जब शासक था तो ये भी उनके साथ गया था हुमायूं। तो इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि वह हुमायूं के द्वारा या राजा बनने से पहले हुमायूं के द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है, कौन सा है? पानीपत का युद्ध। देखो स्वाभाविक सी बात है, ये जब इनके पिता जब पानीपत का युद्ध जो है, आप तो पहले कंठस्थ याद रख लीजिए। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम सुपरस्टार क्वेश्चन है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1526 पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर जो है क्या है, ये जो हुमायूं है अपने पिता के साथ भी गया था। चलो आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आज के दिन में आप देखेंगे, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, महेंद्र सिंह धोनी जो है अपनी पूरी फैमिली यानी कि अपनी बेटी को भी, अपना जो क्रिकेट मैच है, जब क्रिकेट मैच होता है धोनी का, तो वो अपनी बेटी को ले जाती है साथ में, है नहीं? और जब आप देखते हैं जीवा को अपने साथ में ले जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो बाबर था, जब हुमायूं छोटा था तो पानीपत के युद्ध में जो है इसे भी ले गया था हुमायूं को। तो जब हुमायूं ने अपने पिता को देखा तो वो दंग रह गया, बाप रे हमारा पिताजी इतने खतरनाक हैं, इतने आक्रमण है, इतने बेहतरीन योद्धा हैं, है नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से ये जब बाबर पानीपत के युद्ध में लड़ने गया था तो ये हुमायूं भी गया था। और हुमायूं ने जब अपने पिता की तलवारबाजी देखा, उनकी बहादुरी को देखा, तो ये दंग रह गए, अरे बाप रे हमारे पिताजी इतने खतरनाक है। तो ठीक है, तो राजा बनने से पहले हुमायूं का अगर कोई युद्ध का अगर नाम पूछे तो वो पानीपत का युद्ध है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसे बहुत बार जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। राजा बनने के बाद हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो राजा बन गया क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, उनके पिता की मृत्यु हो गई, और उनके पिता के बाद हुमायूं जो है शासक बना। तो राजा बनने के बाद हुमायूं के द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है, उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कालिंजर पर आक्रमण या कालिंजर का युद्ध। ये कब हुआ? 1531 में हुआ। ये आपको ध्यान में रखना ही है। देखो हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है उनको आपको ध्यान में रखना है। किसके साथ लड़ा गया ये आपको ध्यान में रखना है, और किस वर्ष ये युद्ध हुआ इसको आपको ध्यान में रखना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए कालिंजर पर आक्रमण कब हुआ? 1531 में। ठीक है, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। शासक बनने के बाद जो युद्ध है उसका क्या नाम है? कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ हुमायूं का जो है युद्ध हुआ। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। कालिंजर पर आक्रमण कब हुआ? 1531 में। किसके साथ हुआ? प्रताप रुद्रदेव के साथ हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपसे अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, वन डे गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं और बहुविकल्पित प्रश्न दिलाते हैं, तो डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालिंजर का युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ। ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, कालिंजर का जो युद्ध है 1531 में हुआ और प्रताप रुद्रदेव के साथ हुआ। चलिए अगला देखते हैं दोहरिया का युद्ध।
दोहरिया का युद्ध कहते हैं। दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 में हुआ और इसमें जो हुमायूं ने अफगानी शासकों को हराया। ठीक है, दोहरिया का युद्ध, इसका डेट आपको ध्यान में रखना है, वर्ष आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 में। कालिंजर पर आक्रमण कब हुआ? 1531 में। दोहरिया का जो युद्ध है 1532 में, इसमें अफगानी शासकों को हराया हुमायूं ने। ठीक है, चलिए अगला युद्ध देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्ध करा, देखो मैं अपनी हर वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सेलेक्ट करता हूं, वरना तो पढ़ने के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जिंदगी कम पड़ जाएगी। और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं चौसा का युद्ध, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1539 को। किसके किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। आपको बता दूं कि चौसा के युद्ध में हुमायूं यहां पर पराजित हो गया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इतना भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा कि हुमायूं का जो जान है निकलते निकलते बचा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है हुमायूं पराजित हुआ। और बहुत से बुक में ऐसे देखने को मिलता है कि हुमायूं ने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इतना भगा भगा कर मारा है कि वो जो गंगा नदी है उनको बड़ा मुश्किल से पार करके वहां से अपनी जान छुड़ाकर भगा। ठीक है, और बहुत से बुक में ये भी देखने को मिलता है कि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इतना मारा भगा भगा कर, तो बहुत से बुक में यह देखने को मिलता है कि चौसा का जो युद्ध है 26 जून 1539 को तो हुआ और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इतना भगा भगा कर मारा कि जो हुमायूं है वो गंगा नदी में जाकर के बेहोश हो गया। ठीक है, वो बेहोश हो गया। तो एक जो निजाम नामक भिस्ती है, इन्होंने इनकी सहायता की, किसकी? हुमायूं की, गंगा नदी से पार कराने में सफल हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो निजाम नामक ये जो भिस्ती है, जब शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था, तो निजाम नामक भिस्ती ने जो है क्या किया था? इनकी जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं को। तो ये हुमायूं ने ये निजाम नामक भिस्ती को क्या किया? एक दिन का जो है पूरे भारत का सम्राट बना दिया, खुश होकर कि भैया आपने मेरी जान बचाई है, वरना तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। तो हुमायूं ने जो है निजाम नामक भिस्ती को क्या है? एक दिन के क्या बनाया? पूरे भारत का सम्राट बनाने की घोषणा की। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने इस तरह से मारा था इसको, हुमायूं को भगते भगा था। फिर ये निजाम नामक भिस्ती जो है ना, इन्होंने गंगा नदी पार करा करके इनकी जान बचाई थी। और जो हुमायूं ने भिस्ती को बोला भैया तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए आपको एक दिन का हम जो है पूरे भारत का सम्राट बनाने की घोषणा करते हैं। चलिए अगला युद्ध देखते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना, इसे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। 1540 में, इसे तो आप याद ही रख ले। कन्नौज के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? बिलग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ? 1540 में हुआ। अभी हमने जस्ट पहले देखा क्या हुआ? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इतना मारा भगा भगा कर मारा कि उसकी जो जान है जो है वो बड़ी मुश्किल से बची। फिर 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस बार शेर शाह सूरी ने इतना मार मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, इसको इतना हराया कि ये सीधे भारत से ही बाहर हो गया। ठीक है, इसको बाउंड्री बाहर कर दिया, इतना मारा इसको। तो हुमायूं की यहां पर भी क्या हुई? हार हुई। ध्यान से समझिए, चौसा के युद्ध में भी हारा हुमायूं ने, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, निजाम नामक भिस्ती ने उनकी जान बचाई। ठीक है, 1540 में फिर इनके बीच युद्ध हुआ, फिर यहां पर हुमायूं हारा और शेर शाह सूरी ने इसे इस तरह से हराया कि ये जो हुमायूं जो है भारत ही छोड़कर भाग गया। ठीक है, भारत को छोड़कर भाग गया। तो आपको ध्यान में रखना है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो है क्या कर दिया? पूरे भारत से बाहर भगा दिया। हुमायूं जो है डर के मारे जो है भारत से ही भाग गया। तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस युद्ध में हुमायूं जो है भारत को ही छोड़कर भाग गया। अब ध्यान रखो, आपको यहां से 1540 में क्या हुआ? हुमायूं तो भारत छोड़कर भाग गया। यहाँ 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश चलता है, यानी कि शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर मैं शेर शाह सूरी को तो स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी हुमायूं चल रहा है। इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं जो सूरवंश शेर शाह सूरी के बारे में कंप्लीट कराऊंगा। क्या है, अगर बीच में फिर शेर शाह भी शुरू कर दूंगा तो जो है बीच में कहीं न कहीं आपको कंफ्यूजन लगेगा। तो आप इतना माइंड में ध्यान रखिए कि 1540 में ये हुमायूं जो है भाग गया भारत छोड़ करके, और 1540 से लेकर 1555 तक शेर शाह सूरी का जो है शासन चला। फिर हम यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे?
हुमायूं के युद्ध को। अब आपको ध्यान में रखना है कि 1540 में शेरशाह सूरी ने जो है क्या कर दिया, हुमायूं को यहां से भगा दिया। फिर 1555 में, यानी कि 15 साल बाद, ठीक है, 1540 से लेकर 1555 अगर करें तो 15 साल बाद जो है हुमायूं फिर यहां भारत आता है। ठीक है, और कौन से युद्ध करता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है। ठीक है, 40 में तो भारत छोड़कर भाग गया तो हुमायूं 15 साल बाद फिर भारत आता है जोश के साथ। फिर यहां पर कौन से युद्ध करता है, 1555 में लुधियाना में सतलज नदी के किनारे हुमायूं ने अफगान सरदार, ठीक है, नसीब खां व तातर खां को पराजित किया। ठीक है, 15 साल बाद कौन आता है, हुमायूं, और कौन से युद्ध करता है, मई 1555 है। इनके डेट को तो आपको याद रखना ही रखना है, मैं बता देता हूं, क्योंकि मैथ्स को फॉलोइंग करके पूछे जाते हैं। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1555 में हुआ। ठीक है, तो इसमें किसमें अफगान सरदार कौन थे, नसीब खां और तातर खां को हुमायूं ने जो है क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब जस्ट अगले ही महीने, अगले वर्ष नहीं, इसी वर्ष 1555 में ही 22 जून, ये मई में हुआ, मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। अगले ही जस्ट महीने क्या हुआ, जून में सरहिंद का युद्ध हुआ। ठीक है, सरहिंद का युद्ध 1555। देखो आपको ध्यान में रखना है कि जो हारा हुआ खिलाड़ी था हुमायूं, 1540 में आप ध्यान रखिए कि भारत ही छोड़कर चला गया था। वो 15 साल बाद फिर जोश के साथ आता है, एक उमंग के साथ आता है कि नहीं मुझे जीतना ही है। 15 साल बाद फिर क्या करता है, सरहिंद के युद्ध करता है 22 जून 1555 को। आपको बता दें कि आप जो है जितने भी एस्पिरेंट है 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी कर देते हैं, फिर आपसे प्रीलिम्स नहीं निकलता, मेंस नहीं निकलता, तो आप छोड़ देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि सफलता जो है केवल समय मांगती है, आपका धैर्य मांगती है, मेहनत मांगती है। क्विट मत कीजिए, बीच में लगे रहिए कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड में। आपको जरूरी है एजुकेशन के ही फील्ड में आप हमेशा लगे रहिए, उस फील्ड में आपको सफलता निरंतरता मिलेगी। ठीक है, देखो आप हुमायूं देखो 15 साल बाद तड़ी पार होने के बाद, भारत को छोड़कर आने के बाद फिर से 15 साल बाद आप तो 1 ही 2 साल में हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, तो 1555 में हुमायूं ने अपने सेनापति बैरम खान, ये आपको ध्यान में रखना है कि हुमायूं का सबसे विश्वसनीय, सबसे बहादुर अगर सेनापति का अगर नाम पूछे तो बैरम खान आएगा। ठीक है, ये बहुत ही हुमायूं का बहुत ही विश्वासी सेनापति था बैरम खान। और इसी बैरम खान की सहायता से, क्योंकि सरहिंद के युद्ध में लीडिंग कौन कर रहा था, बैरम खान नेतृत्व कर रहा था, और इसी ने बैरम खान के सहारे जो है अफगानों को पराजित कर दिया, और हुमायूं जो है भारत में कहीं न कहीं अपनी जो है फिर से सत्ता जमाने पर कामयाब हो गए। ठीक है, अगर आपसे पूछे हुमायूं का जो है सबसे वफादार, सबसे बहादुर या विश्वसनीय सेनापति का क्या नाम है, बैरम खान, और सरहिंद की लड़ाई में इसी ने नेतृत्व किया और अफगानों को हराया, और कहीं कहीं हुमायूं जो है अपनी सत्ता भारत में जमाने में कहीं कहीं काफी हद तक जो है आगे आ गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जितने युद्ध बताना उनके डेट याद रखना और इनके कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं 1556 में, अगले ही साल सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद में फिर से युद्ध के बाद भारत में अपनी सत्ता जमाने में कामयाब होता है। अगले साल 1556 में दिल्ली में दिन ए पनाह, ये आपको ध्यान में रखना है, दिन ए पनाह एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, इनकी सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आपको ध्यान से बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इनसे पहले जस्ट हमने बाबर को कराया था। बाबर भी निरंतर 1526 में, 27 में, 28 में जो है लगातार युद्ध लड़ा, फिर अंत में वो भी मर गया। ये भी देखो कितने सालों से लड़ रहा है, कहीं शासक होने के साथ साथ कहीं कहीं पर आराम नहीं मिला, ये केवल लड़ रहा है और अंत में 1556 में मर भी गया। ठीक है, तो आई होप आपको जो है हुमायूं जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसके अतिरिक्त जो हुमायूं को लेकर मत देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।